जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर पे। तो कैसे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे? बताइए, पढ़ाई ठीक चल रही है? समझ में आ रहा है? तो आज हम इस चैप्टर की पॉलिनोमियल की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए, तब आएगा पढ़ाई का मजा। आओ मेरे साथ। पहला है बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो बी स्क्वायर पहले लिख देते। अरे सर, ये तो हमने पिछली क्लासेस में भी सीख रखा है। आपने हमें हल्के में ले रखा है क्या? बहुत तेज बच्चे हैं। अरे मुझे पता है, आप बहुत तेज हैं। चलो इसका बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला वाला, अरे ये तो वही है, पहले कुछ खाया कुछ बचाया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड कर लो बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो फॉर्मूला होगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों जगह x है, ध्यान रखना बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, फाइनली a मल्टीप्लाइड बाई b। ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले बच्चों को परेशान करने वाले शुरू हो गए। a प्लस बी होल क्यूब। देखो बेटा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a क्यूब, सॉरी a प्लस बी होल क्यूब बेटा आएगा पहले a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए माइनस बी होल क्यूब एक दूसरे से रिलेट करो इन्हें, तो यहां a प्लस बी था, इस बार है बेटा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देख रहे हैं कैसे ध्यान रखेंगे? फॉर्मूले में एक ही बार माइनस आता है, यहां पर बाद में है और यहां फर्स्ट टर्म में है। ठीक है बच्चे, a प्लस बी होल क्यूब रिलेट करो एक दूसरे से, बिल्कुल एक जैसे पढ़ेंगे। ये होगा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ होल क्यूब है बच्चा, a प्लस बी होल क्यूब, इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये फॉर्मूला बना। जब a माइनस बी होल क्यूब आएगा, सेम यही हर जगह माइनस कर दो, सेम, इट मीन्स a क्यूब माइनस 3ab। ये बेटा हर जगह नेगेटिव। तो ये तो रहे बच्चा ठीक। अब हमें इधर वाले दो फॉर्मूले और हैं, इनको कैसे करेंगे देखो बेटा, समझ लीजिए। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होगा बेटा, मेरे साथ बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आया बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। स्टार्टिंग होगी बेटा a प्लस बी प्लस सी इंटू, थोड़ा सा मिलेगा इससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे माइनस आएगा, 2ab नहीं होगा बेटा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बात, तो ये है वो फॉर्मूले बेटा जो आपको बिल्कुल टिप्स पर रख लेने हैं। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैं चाहता हूं इनको आप लर्न भी कर लो अच्छे से बेटा, फटाफट,
क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आओ बेटा, अब जो मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए हैं उन्हीं का यूज होने वाला है। फर्स्ट पार्ट, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है बच्चा x प्लस 4 x प्लस 10। अब सीधे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, है ना, वो आइडेंटिटी लिखनी है। क्या है आइडेंटिटी, मैं लिख देता हूं। सिंस बच्चे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, सोचो कितना आने वाला है। कि सर दिमाग तो हमारा पिज्ज़ा में लगा हुआ है। अरे पिज्ज़ा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वाह, है ना, 5 स्टार डीलक्स, अरे वाह, है ना, स्पेशल बेस उसका क्रंची क्रंची, ओहो, चीज़ बस्ट के साथ। लेकिन पढ़ाई के वक्त तो पिज्ज़ा साइड में रखेंगे बेटा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बताओ बच्चा क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये था बेटा। देयरफॉर अब बताओ, तो हमें सॉल्व करना है ये। देयरफॉर बच्चा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ 10। कुछ नहीं करना है, RHS में जहां x है वहां तो मुझे x ही सब्स्टिट्यूट करना है, बट जहां पर बेटा a है वहां 4 और जहां b है वहां 10। आओ चलो हेल्प करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है? ए है 4, बोलो मेरे साथ साथ, बी है बेटा 10 इंटू एक्स प्लस ए बी, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14 एक्स, 4 इंटू 10। लो जी, ये आंसर आ गया हमारा। कितना इजी था कि सर आपको तो सब इजी लगते हैं, तुम्हें भी इजी लगेंगे, बस सर के साथ रहना है, आपको अच्छे से चलना है। येलो कलर से करते हैं। चलो बेटा, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। चलो आइए। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। बेटा आइडेंटिटी देखो, है ना, मैंने ऊपर लिख रखी है, दोबारा नहीं लिखते। तो x है, लेकिन a कितना है दिस टाइम? 8, और b कितना है? -10। क्या आइडेंटिटी क्या है बताओ? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। प्यारे बच्चों, तो ये आया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी कितना है? विद प्रॉपर साइन -10, तो माइनस जो है प्लस को माइनस कर देगा। ए प्लस बी हुआ, एक बी निगेटिव है बच्चा, इस वजह से 10 निगेटिव प्लस ए बी, बी कितना है दिस टाइम? -10। बड़े इत्मीनान से करेंगे। 8 में से अब आप 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस होगा 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई। लो जी, आंसर आ गया। अरे सर ये तो बड़ा इजी है, मजा आ रहा है। मजा ही आएगा बेटा। चलिए थर्ड पार्ट में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। देखो 3x प्लस 4 इंटू बच्चा 3x माइनस 5। अब की बार x नहीं है ना, कितना है? 3x। तो आइडेंटिटी में x का काम करने वाला है दिस टाइम 3x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दिस इज 4, एंड व्हाट अबाउट b? दिस इज -5। तो आओ यूज करो x स्क्वायर, बट x नहीं है बेटा,
3x होल स्क्वायर, ठीक है 3x, फिर आएगा बेटा a प्लस बी, बोलो 4, जो कि ये निगेटिव है -5 एंड b इज -5 हुआ, फिर x की वैल्यू कितनी है 3x प्लस ए बी 4 इंटू -5। आओ इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9, 4 में से जब 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो -1, -1 की 3x में मल्टीप्लाई, ये बात अब बोल रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा, -3x, 4 की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 5 जा 20, 4 पंजे 20, ये आया आंसर। हमारे तो कुछ भी समझ में आया नहीं, आया या नहीं आया बेटा? अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। बेटा फोर्थ पार्ट कितना है बोलो, y² इंटू y² -3/2। सारे प्यारे प्यारे बच्चे पहले ये सोचो कि विच आइडेंटिटी शुड वी यूज, विच आइडेंटिटी? कि सर ये ना ना अब के ये यूज नहीं होगी बेटा, देखो यहां पर कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है y² और a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है -3/2, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी बताऊंगा। क्या है इजी? देखो एक आइडेंटिटी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। सर ये तो ना पढ़ाया कहीं, देखो कितना झूठ बोल रहे हैं बच्चे, पढ़ाया था, ये पढ़ाया ना बेटा, ये रहा देखो, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यानी बच्चा अगर है ये हमारे पास, एक मिनट बेटा, हाँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², आप देख रहे हैं y² और 3/2 एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे आप, y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। बेटा y² है a, 3/2 है b, a प्लस b a माइनस b, a², इट मीन्स y² होल स्क्वायर माइनस b² 3/2 होल स्क्वायर। बेटा जब इनका स्क्वायर करेंगे आप, 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 2 होगा 4, y⁴ माइनस 3² इट मीन्स 9, 2² इट मीन्स 4, आंसर इज y⁴ माइनस 9/4। एक पार्ट और रह गया बेटा, फिफ्थ, this is 3 minus 2x and 3 plus 2x। अरे अरे अरे, ये तो यही आइडेंटिटी है, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट, सेम टर्म्स, तो a प्लस बी a माइनस बी, a², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज 3 माइनस होल स्क्वायर लिखेंगे बेटा, कभी सिर्फ 2x² लिख दो, गलत हो जाएगा, 3² इज 9, 2² हुआ 4, दिस इज आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, कभी कभी सर का भी फोटो ले लिया करो क्वेश्चन के साथ। अब आएगा मजा, अब आएगा। का इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी बिना मल्टीप्लाई किए हमें वैल्यू, अच्छा आप इनकी मल्टीप्लाई अगर करते तो आप ऐसे ही तो करते बेटा, 103 कि पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, 7 3 जा 21, फिर 7 फिर 0 0, है ना,
लेकिन इन्होंने कहा है कि इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूजिंग प्रॉपर आइडेंटिटी। लेट अस कम विथ मी। फर्स्ट पार्ट इज 103, 107। बच्चों 103 can be written as 100 plus 3 and 107 can be written as 100 plus 7। अब सोचो क्या आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी हमारे पास है सिंस बोलो मेरे साथ क्या है आइडेंटिटी। ना बोल रहे, ये है बच्चे। तो 100 एंड देयरफॉर 100 plus 3 and this one is 100 plus 7। अब आपको करना क्या है, आपको देखना क्या किसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है। x की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है 100, a is 3 and b is 7। चलो मेरे साथ आओ, x square, good, a plus b, what is a? 3 plus 7 into x, and what is the value of x? That is 100 plus ab 3 multiplied by 7। अब 100 स्क्वायर, बेटा 100 की जब मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो डबल जीरो के हो जाएंगे ये 4 जीरो। बीच में अगर ब्रैकेट में ना कोई सिंबल नहीं लगा होता, इट मींस वो प्रोडक्ट का सिंबल है। 7 plus 3 हुआ 10। 10 की मल्टीप्लाई अब जब आप 100 में करेंगे वी गेट 1000। 7 3s are 21। आओ इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट। बेटा यूनिट डिजिट है 1, टेंस डिजिट वहां तो सब जीरो है 2, 2 डिजिट हो गए। अब तीसरा डिजिट यहाँ पर लास्ट से 0 है और वहां तो 0, ये हो गया बेटा। फोर्थ डिजिट है 1। प्यारे बच्चों ऐड करते करते हम कहाँ तक आ गए? 4 डिजिट तक, 1 2 3 4। तो यहाँ नेक्स्ट डिजिट कितना है? 1। तो आंसर आया हमारा 11021। शायद समझ में आया होगा। यस सर, यस सर। अब हम करेंगे बेटा सेकंड पार्ट। एंड व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट? 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। इसी आइडेंटिटी से करेंगे। सोचो क्या लिखें? 95 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5। यस, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। क्यों? फिर से वही आइडेंटिटी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू -4। चलो फॉर्मूला यूज करो, x स्क्वायर प्लस, फिर आता है बेटा a प्लस बी -5 -4, a प्लस बी इंटू x इज मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस, फिर आएगा बेटा a इंटू बी। a कितना है? -5। देखो फिर से देख लो, 95 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5, 96 100 माइनस 4। फॉर्मूला हुआ बेटा एक्स स्क्वायर, फिर आता है एक्स a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी क्योंकि वो निगेटिव है इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों, तुम ही करो। -5 और -4 को आप ऐड करेंगे -9, -9 की 100 में मल्टीप्लाई, -900, इसको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। सेम साइन वाले कौन है? ये और ये, इनको ऐड कर लो, 1 0 0, लास्ट के 2 डिजिट 2 0, -900। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बच्चों?
0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0, मेरे साथ 2 में से 0 तो 2। अब थर्ड डिजिट है लास्ट से, यहाँ 0 यहाँ 9, नहीं कैरी हाँ से ले लो बेटा। करते करते यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा 1। अब यहाँ 0 कैरी की वजह से यहाँ 9, 9 में से कुछ है नहीं सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो 9। तो आंसर आया बेटा 9120, 9120। अब कुछ छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको ऐसे ही क्यों लिखा, हम तो इसको 90 + 5, 90 + 6 हम तो ऐसे करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम, आओ, तुम कुछ तो कह रहे हो, आओ चलो ऐसे ही करते हैं बेटा जैसे आप कह रहे हैं। 95 को लिखा आपने 90 + 5 एंड 90 + 6, चलो ऐसे करके देखो। तो फॉर्मूला है x², दिस टाइम x कितना है बेटा 90, a कितना है 5 और b है 6, a + b इंटू x, ये है 90 प्लस ab 5 इंटू 6 बच्चा 9² 81, सिंगल 0 का डबल 0, 6 + 5 11, 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99, 11 99 प्लस 30। आओ इन सबको ऐड करते हैं बेटा। यूनिट डिजिट यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ऊपर नीचे रख के नहीं ऐड करते, बड़े हो जाओ। अब मैं सब सिखा दूंगा, कॉन्फिडेंस रखिए। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो कोई नहीं रोक सकता। 0 बेटा 10th प्लेस पर यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 0, तो 9 + 3 कितना हो गया 2, 12, ठीक है। कैरी गया बेटा 1, 100 प्लेस पे यहाँ है ही नहीं, यहाँ कौन है 9, एक कैरी था 10 हो गया। और 100 प्लेस पे यहाँ पर कितना था बेटा 1, तो जैसे ही ऐड करेंगे, हाँ 9 और एक कैरी का 1, 10 और 11, कैरी गया बेटा 1। 1000 प्लेस पे, 1000वें स्थान पे यहाँ है नहीं, 8 और 1 9। लो जी भैया, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जिसमें आप कन्वीनियंट वो कर सकते हैं बेटा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। Hundred and 104 can be written as 100 + 4. 96 can be written as 100 - 4. Now बचाया, खाया, a + b, a - b, a² - b², a है बेटा 100, b कितना है 4, तो -4²। इसको सॉल्व करो बेटा, 2 0 है, मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएंगे, 4 4 16, सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा 6, 10 में से 6 यानी 4, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 यानी कितना रह जाएगा बेटा 8, फिर यहाँ 9, यहाँ 9, ये आंसर आया बेटा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा इसका। फिर से नई आइडेंटिटी, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है 9x² प्लस बच्चों 6xy एंड प्लस y²। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करूंगा मैं, इत्मीनान से धीरे धीरे। प्यारे बच्चों, कैन यू टेल मी 9x² किसका, कौन से एल्जेब्रिक टर्म का होल स्क्वायर है बेटा? ये है 3x होल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दो। ये है बेटा y होल स्क्वायर। अब हम फील कर रहे हैं कि ये a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी है, लेकिन 2ab तो है ही नहीं, अभी बनाते हैं। देखो ये है बेटा 3x
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, इसको भूल जाओ, आप लिखो 2, वैल्यू ऑफ ए इज 3x एंड वैल्यू ऑफ बी इज y। आप देखोगे ध्यान से तो जादू हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली 6xy बन गया है। देखो 2 3 जा 6xy, यानी बच्चों ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट इज ए 3x। ये आंसर आ गया हमारा। सेकंड पार्ट सोचो किसका, किस तरह से करोगे आप? फोर वाई होल स्क्वायर प्लस 1, सेम कंसेप्ट, 4y होल स्क्वायर ऑफ 2y। ये इसे गोली मार दो ऐसे, 1 इज होल स्क्वायर ऑफ 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने आप बनेगा, देखो -2ab। दिस इज 2y होल स्क्वायर माइनस 2, a is 2y, b is 1 एंड लास्ट टर्म इज 1 होल स्क्वायर। देखें जरा बना क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए है बेटा और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा इस बार a माइनस बी होल स्क्वायर 2y। ये बात, ये तो बड़े लड्डू सवाल चल रहे हैं, लड्डू याद आ रहे हैं, भीम के लड्डू। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम, कितना अच्छा बच्चा है, देखो कभी हार नहीं मानता, किसी से भी लड़ जाता है। किरमाड़ा मेरा फेवरेट शो है उसका, किरमाड़ा देखा है आपने? मैं भी देखता हूँ। थर्ड पार्ट, यह बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। छोटे बच्चों ये है एक्स होल स्क्वायर माइनस, ये किसका होल स्क्वायर है? वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार बचा लो बचा लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो जी भैया। कितने इजी क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। वाह वाह वाह, बहुत इजी है बेटा। मैं इसमें से कोई से 3 पार्ट कराऊंगा, बाकी मैं समझता हूं आप लोग खुद करेंगे, है? तो पहले हमें देखना आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ये है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, क्या आपने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ रखी? सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अभी तो लिखवाई थी, बोलो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो लिख देते हैं a स्क्वायर गुड। अब इसके बाद therefore x प्लस 2y एंड प्लस 4z, कुछ भी नहीं करना है मुझे, बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। उसे ही बच्चे नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि लिखकर नहीं पढ़ते। मैथमेटिक्स देखकर नहीं, लिखकर। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है यहाँ 2y और c की वैल्यू 4z, बस मैं यही कर रहा हूं। a है हमारे पास x, b है हमारे पास 2y, c स्क्वायर इट मीन्स 4z
होल स्क्वायर प्लस, फिर आगे है प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाई ए इज x, b इज 2y प्लस 2ab हुआ, 2bc मुझसे पहले ये रहा b ये रहा c, 2b c इज 4z। चाहो तो इन्हें एक साथ लिख दो ऐसे, क्या क्या आ गया, ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab प्लस 2bc। अब किसका नंबर बचा है, 2ca मुझसे पहले, ca तो 2, c इज 4z, a इज x। बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, होल स्क्वायर 4 4 जा 16, 4 चौके 16। बाइलिंगुअल है बेटा, दोनों बच्चों के लिए है ना, हिंदी इंग्लिश बोथ। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 वाई जेड प्लस 2 चौके 8। ये आया आंसर। देखो आया नहीं आया समझ। अब मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा इसका, सेकंड भी करा ही देता हूं चलो। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये अच्छा नहीं चल रहा, ये सब साफ दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है बेटा। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं इसको। अब आपको ध्यान देना है, a है 2x, b है माइनस वाई विद प्रॉपर साइन, और c है बच्चों z। होल स्क्वायर के फॉर्मूले में पहले आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लो a स्क्वायर इट मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर एंड प्लस z होल स्क्वायर। ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आगे क्या आता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2ab 2, a is 2x, b is माइनस वाई, फिर आता है 2bc, ये रहा b ये रहा c, 2 प्लस 2ca, c है z और a है बेटा 2x। ये हो गया बेटा, एक बार फटाफट चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc, ठीक है, प्लस 2ca। सिंप्लीफाई करो बच्चों, 4x स्क्वायर, जब माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा हमारे पास वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई करो, ये वाला निगेटिव है तो ये माइनस हो गया, 2 2 जा 4, यहां पर देखो कोई है निगेटिव, ये रहा, यहां पर 4 और बेटा z x, ये आंसर आ गया। फटाफट मैच कर लो एक बार। अब मैं थर्ड नहीं करा रहा बेटा, ये होमवर्क दे रहा हूं, फोर्थ भी नहीं करा रहा और फिफ्थ भी नहीं करवा रहा, सेम है बेटा। अगर आप चाहो कैसे करूं, कराऊं, वैसे कराने तो नहीं चाहिए, चलो फोर्थ फिफ्थ करा देता हूं। देखो आपको फॉर्मूला याद है क्या, क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है -2x, बी 5y और सी -3z। बस यही करना है। पहले ए स्क्वायर,
प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5y, सी स्क्वायर माइनस 3z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। अब हमारे पास आएगा बेटा कितना, 2ab, इट मीन्स 2, a is minus 2x, b is 5y, शाबाश, ठीक, यस सर, 2ab आ गया। अब आएगा 2bc, ये रहा b बेटा और c, तो प्लस 2, b is 5y and c is minus 3z plus 2ca into minus 2x, बस जी मल्टीप्लाई कर दो, होल स्क्वायर करो, माइनस माइनस प्लस 25, शाबाश, बोलते रहो, मेरे साथ जो बोल के चल रहा है ना उसे बिल्कुल वो बोर नहीं हो सकता क्लास में, और जो चुपचाप बैठा है तो नींद आनी ही है, फिर तो नींद आनी ही है। जो पॉजिटिव इंटेंशन से बैठा है कि आज मैं सर की क्लास से ये कंप्लीट करके जाऊंगा, सीख के जाऊंगा, वो तो बहुत ही बढ़िया बच्चा। माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई करो, एक निगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एक्स वाई। चलो मुझसे पहले सोच लो क्या आएगा, माइनस क्योंकि निगेटिव है 10, 30, दो निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, ये आ गया बेटा। देखो समझ आया या नहीं आया। अब हम करने वाले हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट है बेटा 6, 1/4 a माइनस ये बात। अब आप ये डिसीजन लो, व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c। a है बेटा 1/4a, b है बच्चा -1/2b एंड c इज 1। बस फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पहले a इज ये हुआ स्क्वायर प्लस विद प्रॉपर साइन माइनस 1/2b होल स्क्वायर। अभी तक हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा प्लस c स्क्वायर। देखो बहुत सुकून रहता मेरी क्लास में, सुकून मतलब कुछ क्लास में जबरदस्ती टीचर्स की ये कर वो कर, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे नहीं, सुकून के साथ पढ़िए। अपना मैथमेटिक्स है, कोई कपिल शर्मा की क्लास थोड़ी ना चल रही, कपिल शर्मा का शो चल रहा है ना, पढ़ाई चल रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब नंबर आता है प्लस 2ab। तुम सोचो क्या आएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। 2 a है बच्चे 1/4a एंड b is minus 1/2b। क्या क्या आ गया, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। अब नंबर है 2bc का, बताओ, ये रहा b और ये रहा c। 2 b की वैल्यू माइनस 1/2b and c is 1। फाइनल टर्म 2ca, a है हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप करेंगे मैं नहीं। होल स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 4 का स्क्वायर 16। जब इसका होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस, बोलो 1/4
1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 से बच्चों 2 कैंसिल, ये माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, 1/4 AB। यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा। 2 से बच्चा 2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास b, क्योंकि b इंटू 1 b होगा, ठीक है, प्लस 2 से बच्चों 4 को डिवाइड करो 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1/2। ये आंसर है। देखो समझ पाए या नहीं? हाँ, समझ में आ गए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सबका एक साथ। अब पिछले वाले का रेसिप्रोकल है बेटा, इतना इजी समझा दूंगा, आप कहोगे भैया क्या उड़ा दिया क्वेश्चन, वाह वाह वाह। तो आ जाओ फिर, फर्स्ट पार्ट है, फोर 9y² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बहुत कंफ्यूज होते हैं बालक इस क्वेश्चन में, बहुत। अभी धुएं की तरह उड़ा दूंगा देखो इस क्वेश्चन को। हमें देखना है ये किसका होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उस कंसेप्ट से होगा। 4x किसका है बेटा, 2x होल स्क्वायर, यह है 3y होल स्क्वायर, यह बेटा 4z होल स्क्वायर प्लस, आगे बाद में देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं बेटा मैंने यहां ना कुछ स्पेस छोड़ा है, क्यों? अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो सांस रोक कर समझेंगे। इन तीनों टर्म्स में से देखो पॉजिटिव कौन सा है, कि ये दोनों तो सर नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। 12xy, xy वाला टर्म पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव रहेगा, और बेटा y पॉजिटिव, z आएगा नेगेटिव। ये तो समझ में ही ना आया सर, फिर से समझो, सांस तो लेते रहो। 12xy बेटा एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव, तो यहाँ x और y वाले टर्म्स पॉजिटिव, z वाला नेगेटिव। सर अगर ऐसा होता ये यहाँ पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव, अगर yz वाला पॉजिटिव होता तो y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, x नेगेटिव। शायद समझ गए होंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब आता है 2xy, 2 x है हमारे पास 2x, y है बेटा 3y प्लस 2bc, b is 3y and c is minus 4z प्लस 2, c आता है लास्ट में, ये c और a, तो माइनस 4z इंटू 2x। अब आप देखोगे जादू हो गया, ये टर्म्स अपने आप बन गए होंगे, चेक कर लो। 12xy प्लस का है, 2 2 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12xy माइनस 24yz, देखो बन गया होगा, आओ माइनस प्लस माइनस 2 3 6 6 4 24yz बन गया, ऐसे ही वो बन गया बेटा, बस जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b प्लस c, ये कैसा है माइनस, ये आया आंसर। बोलो समझ आया या नहीं आया? कि सर आया तो कच्चा कच्चा, पक्का भी आएगा बेटा। सेकंड पार्ट 2x², बहुत प्यारा सवाल है।
ये है बच्चों, मजा आएगा देखो। ए स्क्वायर, 2 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। बेटा अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूं तो ये होगा √4, मल्टीप्लाई में ऐसा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, यानी प्यारे बच्चों 2 किसका होल स्क्वायर है? √2 x होल स्क्वायर। फिर y, थोड़ा स्पेस छोड़ के y स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर है? 8 है बेटा। इसी तरह से हम, जैसे मैं आपसे कहूं 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में, पहले उनकी मल्टीप्लाई करो जिन पर अंडर नहीं है, यानी 2 2s are 4। कौन सा और बचा? √2 इंटू √2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, √2 की मल्टीप्लाई √2 में, √4 इट मीन्स 2, 4 का स्क्वायर रूट, 4 2s are 8, यानी बच्चे 8 किसका स्क्वायर है बेटा? 2√2 का होल स्क्वायर, और साथ में है z। अब तुम सोच के बताओ इन तीनों में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तुम सोचो, मैं तो नहीं बताऊंगा। नो, आई विल नॉट टेल यू अबाउट दिस, नो। कंसेप्ट सीखो, इन तीनों में से पॉजिटिव कौन सा टर्म? ये रहा, y और z वाला। तो बच्चों y वाला पॉजिटिव, z वाला पॉजिटिव, x वाला नेगेटिव हो गया, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आएगा प्लस 2ab, a इज माइनस एंड b इज y। फिर आगे आएगा प्लस 2bc, बोलो बच्चों 2b ये रहा, c ये रहा, c है हमारे पास, प्लस 2ca 2√2z एंड a इज, बिल्कुल नहीं घबराना है, ये टर्म्स अपने आप बन गए होंगे, कुछ नहीं सोचना इनके बारे में। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ये बन गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। आइए, पूछा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको हमें प्रसारित फॉर्म रूप में लिखना है, एक्सपेंड करना है। खेल फॉर्मूले पर आकर टिक जाता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप धुएं की तरह इन्हें उड़ा दोगे। आओ देखो जरा, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? a प्लस बी होल क्यूब, फर्स्ट पार्ट, इट मीन्स 2x प्लस 1 होल क्यूब। ये हमें एक्सपेंड करना है। अब आप खुद से पूछो कि आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद भी है या नहीं। सेंस, अगर याद नहीं है बेटा, आपने इसको अच्छे से लर्न नहीं कर रखा, तो आप फिर देखो खराब बच्चे हैं, है ना। ये 9 से ज्यादा 10th, फिर आगे 11 12 वहां भी बहुत यूज होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे वहां बहुत यूज होंगे। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब बोलो मेरे साथ, प्लस, बोलने से भी याद हो जाएगा, b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बस, अब कुछ नहीं करना आपको। आपको जहां भी बच्चों a नजर आ रहा है वहां 2x, जहां b नजर आ रहा है वहां 1 रेज टू पावर 3। RHS में भी सेम यही प्रोसेस मुझे फॉलो करनी है। a दैट इज 2x होल क्यूब प्लस b इज 1, गुड, अगेन 3 multiplied by a that is 2x, b is 1, a plus b 2x plus 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो, 2x क्यूब
यानी 2x की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आओ 2 क्यूब इट मीन्स 8 एक्स क्यूब प्लस 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 एक्स इंटू 2x प्लस 1 फाइनल लाइन बच्चों इसको लिखा हमने 8 एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई करो पहले 6x की मल्टीप्लाई 2x में 6 2 जा 12 x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती 1 और 1 एक्स स्क्वायर 6x की 1 में मल्टीप्लाई लीजिए ये आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम करेंगे सेकंड पार्ट बच्चों। कैसे होगा देखो सेकंड पार्ट, आइए यहां कर देते हैं सेकंड पार्ट दैट इज 2a माइनस 3b होल क्यूब। फिर से फॉर्मूले पर बात आ गई, याद है तो मजा ही मजा, याद नहीं है तो खराब, सजा ही सजा, है ना। फॉर्मूला इस बार यूज होगा बच्चों a माइनस बी होल क्यूब। जो फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का था सेम वही, बस हर जगह माइनस आएगा यहां। चलो फिर से रिपीट कर दो फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया वैसे याद करो, हर जगह निगेटिव इनटू a माइनस बी, ये बात। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a को हमें रिप्लेस करना है बालकों किससे, 2a से, माइनस b को रिप्लेस करना है 3b होल क्यूब। RHS में भी यही करना है, बहुत ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझना है। a की जगह हमने लिखना है बच्चे 2a होल क्यूब माइनस b कितना है 3b। अब आप सोच रहे होंगे प्रॉपर सिंबल साइन क्यों नहीं, प्रॉपर साइन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। a को 2a से और b की वैल्यू माइनस b नहीं है, यहां भी तो माइनस है बेटा, इसलिए b को सिर्फ 3b से रिप्लेस किया है, माइनस 3 a। बोलो मेरे से आगे बोलो, मुझसे आगे बोलोगे तो समझोगे, 2a b is 3b, a minus b it means 2a माइनस 3b। चलो फटाफट इसका होल क्यूब, 8 a क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 3 3 होती है 27, 27 b क्यूब। इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 3 दूनी 6 3 18, 18 a b 2a माइनस 3b, ये आया बेटा। अब इसके बाद फाइनल लाइन 8 a क्यूब 27 माइनस 18 ए बी की पहले 2a में करो, माइनस है साथ में, 18 2 18 दूनी 36, 36 बेटा ए बी की मल्टीप्लाई ए में कर रहे हैं, जब ए की मल्टीप्लाई ए में करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर और बी एज इट इज लिख दिया। जी हाँ, अब यहां करो, ये नेगेटिव तो माइनस माइनस कैसा हुआ प्लस, 18 3 जा 54, ए बी की मल्टीप्लाई बी में, दिस टाइम ए ऐसे ही रहेगा, बी की बी में मल्टीप्लाई तो ये बी स्क्वायर, ये आंसर आया बेटा। फटाफट एक बार देख लो समझ में आया या नहीं, सारे पार्ट में ही कराऊंगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्या है बच्चों, वो 3/2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3x अपॉन 2 प्लस 1। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बता दो, ये लिख तो रहा है a प्लस बी होल क्यूब। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं जिससे कि आपको याद हो जाए सारे फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूले, सारा खेल फॉर्मूला का है। सिंस, कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, सिंस a प्लस बी
होल क्यूब। अब तो याद हो गया होगा बेटा, मैं हर बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको मेरे साथ साथ फॉर्मूले एकदम से अच्छे से लर्न हो जाए। तो बोलो ए क्यूब, अब तो बोलो बेटा, प्लस हाँ बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो रिप्लेस करो, ए की जगह हमें लिखना है बेटा 3x अपॉन 2 प्लस बी की जगह 1 होल क्यूब। अब आगे क्या आएगा, मैं चुप हो जाता हूं, तुम्हें बोलना है। अगर आप फिर भी चुप बैठे हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। बोलो प्लस 3a is b is 1, a plus b it means बोलो बोलो, ये आ गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वल थोड़ा यहां लगा देते हैं। चलो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सोच नहीं रहे, आइए। होल क्यूब 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27x क्यूब अपॉन 2 का क्यूब करना है बच्चों। जैसे ही 2 का क्यूब करेंगे आएगा 8 प्लस 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1। अब यहां इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है बेटा, ठीक है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर भी, 3 3 9 और ये कितना है बेटा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना है 3x अपॉन 2 एंड प्लस 1। चलो अब कैसे करोगे बेटा, तो ये आएगा हमारे पास 27 बोलो x क्यूब अपॉन 8। ठीक है, बोलते रहिए, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं बोलिए आप, प्लस बेटा 9x अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 3x अपॉन 2 में, 9 3 27, x की जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 4। शाबाश, अब यहां करो प्लस, यहां करेंगे तो 9x 1 है ना एक्चुअली, डिवाइडेड बाई 2। बस ये आंसर आ गया बेटा। अब ये वाला होमवर्क दूं, फोर्थ पार्ट सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा बेटा। जहां a है वहां x रिप्लेस करना बच्चा, और जहां b है वहां पर 2y अपॉन 3 रिप्लेस करना। बहुत इजीली आप आंसर ला सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। है ना, देखो एक आध पार्ट तो होमवर्क, वाह वाह भाई वाह, ये तो बड़े प्यारे क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत पेशेंटली आपको मेरे साथ समझने। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बड़ी इत्मीनान से बहुत ही स्लोली स्लोली हम इनका आंसर लाएंगे। Evaluate the following using suitable identities. First part 99 होल क्यूब। अगर 99 का क्यूब फाइंड करना है, इट मींस हमें 99 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, बट वी हैव टू यूज सुटेबल आइडेंटिटी। तो 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 क्यूब। देखो अब ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो रटा पड़ा है, अब तो याद हो गया हमें। बताओ क्या फॉर्मूला है? सिंस a माइनस बी होल क्यूब, हर जगह नेगेटिव, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a को हमें रिप्लेस करना है बेटा 100 से और b को 1 से। तो आ जाओ, अब मुझे आपकी जरूरत पड़ने वाली है। आप अगर बोलकर नहीं पढ़ोगे तो मैं पीछे रह जाऊंगा बेटा। 100 माइनस 1 होल क्यूब, जहां भी a है बच्चा वहां 100 रिप्लेस करो, जहां b है वहां 1। चलो अब तो प्लीज बोलो, आइए। a क्यूब इट मींस 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब minus 3 multiplied by a, that is 100
बी है 100 माइनस 1। शाबाश, बहुत इजी है। मैं कह रहा हूं इक्वल के नीचे इक्वल। 100 क्यूब बेटा, 100 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। बेटा अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो ये 4 0 हो जाते, 3 टाइम्स तो 2 0 और लग गए हैं। ठीक, माइनस 1 क्यूब इट मीन्स 1 माइनस इन तीनों की मल्टीप्लाई। 3 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 100 माइनस 1 इट मीन्स 99। भरोसा रखो, मैं कह रहा हूं इजी है तो है। 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 3 टाइम्स हो गया। माइनस 1 माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो इनके, ये 2 0 लास्ट में लग गए। 3 9 जा 27, 3 नम 27, कैरी 2, 3 9 जा 27 एंड 2 29। प्यारे बच्चों, सेम जो साइन वाले होते हैं 1 2 1 2 1 2, उन्हें ऐड कर लो। ये दोनों निगेटिव है तो ऐड कर लो। 2 कितना बच्चा, 2 9 7 ऐड कर रहे हैं 0 और यहां आ जाएगा बेटा 1। जब इनको 1 को इसमें ऐड करेंगे तो अब सब्ट्रैक्ट कर लो। हाँ, अब सब्ट्रैक्ट करो, कैरी लेते रहते यहां 10, 10 में से 1 बेटा 9, फिर यहां बच जाएगा 9, 9 में से 0 9, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 2, 9 9 0, 9 में से 2 7। कितने डिजिट्स तक आ गए, काउंट करो 1 2 3 4 5। यहां भी देख लो 1 2 3 4 5, यानी ये 10 था। 10 कैरी लेने के बाद यहां कितना बच गया, 9। आंसर आया बच्चा 97299, 97299। चेक कर लो एक बार। अब जिनको समझ में आ गया है वो कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। जी हाँ, उठा लो कॉपी पेन। अब तो बस गुस्सा हो जाओ कि सर ने ऑर्डर दे दिया है। सेकंड पार्ट है बच्चों, 102 होल क्यूब। This can be written as 100 plus 2 whole cube। फॉर्मूला अब की बार a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम भी करो अगर कर सकते हो, और जिनको नहीं थोड़ा डाउट है वो मेरे साथ आओ। तो ये है बेटा a प्लस बी होल क्यूब। फॉर्मूला है बच्चा ये। तो अब क्या करेंगे हम कि भैया अब तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा मत कहो। जहां भी बेटा a है वहां आप लगाओगे 100 और b है बेटा 2 होल क्यूब। बस RHS में भी a को रिप्लेस करो 100 से, तो ये आएगा 100 क्यूब प्लस b क्यूब, इट मींस 2 क्यूब प्लस 3ab 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ढूंढो। a कितना है 100 एंड b है बेटा 2, और ब्रैकेट में कितना है a प्लस बी, इट मींस 100 एंड प्लस 2। इतना है बच्चा, कुछ भी नहीं किया है सर ने। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a इंटू बी और a प्लस बी। आओ इक्वल यहां लगा देता हूं, सॉल्व करना है। 100 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 1 2 1 2 प्लस, कलर विजिबल है ना बेटा, हाँ विजिबल है। 2 क्यूब करेंगे, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8। इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लो बच्चा। 3 2 जा 6, 100 में मल्टीप्लाई करोगे 100 यानी 600, और वो 102 भी ऐड कर लो। लो भैया 102। अब आओ, अरे बड़ा मजा आ गया, ये तो बड़ा इजी हो गया। ये बात है, प्लस 8 को ऐसे ही लिखा बेटा
चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो, देखो 2 0 तो लास्ट में आ जाएंगे ये वाले। 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 0 है तो यहाँ बेटा 1 ही आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 एकम 6। अब ऐड करना है बेटा, पहले यूनिट डिजिट, यहाँ 0 है यूनिट डिजिट, यहाँ 8, यहाँ 0, प्यारे बच्चों 8 आएगा। अब यहाँ 0, देखो ये तो सब 0 0 है तो सिर्फ यही नंबर आ जाएगा। 2, फिर 1 और फिर 6। अब जैसे मैं कर रहा हूं वैसे क्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ऐड करना है तो 0, ये आंसर आ गया बेटा। एक बार फटाफट रिवाइज करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब हम करेंगे बेटा इसका कौन सा पार्ट, कहाँ गया ये, थर्ड पार्ट। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है और इतना इजी हम कर लेंगे, बहुत ही ज्यादा। देख लो आओ, ये क्या है बच्चा, 998 998 रेज टू पावर 3। अब मेरे साथ रहोगे तो इतना इजी फील होगा कि सर क्या करा दिया। दिस कैन बी रिटन एज 1000 माइनस 2 रेज टू पावर 3। ये बच्चों ठीक है, सारी पढ़ाई बड़ी सुकून से होनी चाहिए, है ना। अगर आपके जीवन में आराम नहीं है, मतलब पीस ऑफ माइंड बोल सकते हैं, तो सब खराब है। पढ़ाई में भी लोग ना पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, तभी आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस, याद दिलाओ कि सर हर जगह निगेटिव आता है, हर बार इसलिए लिख रहा हूं कि फॉर्मूले रट जाए आपको। बोलो मेरे साथ तो बोलो, बोलो बोलो, ये बात ए इज 1000, चलो यहां भी जहां ए है वहां 1000 होल क्यूब, माइनस बी है बच्चा 2 होल क्यूब, माइनस 3 1000 बी इंटू ए माइनस बी 1000 माइनस 2। ये हो गया बेटा, कुछ नहीं किया, जहां ए था वहां 1000 सब्स्टिट्यूट किया है और जहां बी था वहां 2। 1000 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, प्यारे बच्चों जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 1000, तो ये बन जाएगा हमारा, कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 1 2 3। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे एक बार और 1 2 3 माइनस 8। इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, निगेटिव है 6 और आगे कितने जीरो, 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां सब्ट्रैक्ट कर लो, 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, इजी हो जाता है, 998 एज इट इज लिखो बच्चा। घबराना नहीं है, मैं जब साथ हूं तो क्यों घबराओगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो कितने हैं बेटा, 1 2 3, 6 से मल्टीप्लाई। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़े टेबल, अब ये नहीं सोच रहे हो कि सर तो इंग्लिश में टेबल पढ़ रहे हैं तो हिंदी में करो। अगर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो। 6 8 ज़ा 48, 6 8 48, कैरी बेटा कितना गया 4। कोशिश ये करो कि लिखो मत, माइंड में रखो कैरी, ठीक है, कोई नहीं। 6 9 ज़ा 54, 6 निम 54 और कैरी था 4, 54 प्लस 4 58, कैरी 5, लिखो मत। 6 9 ज़ा 54 प्लस 5, 54 प्लस 5 59, शाबाश। अब बच्चा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, ये 8 यहां आ जाएगा, 5 9 8 8 0 0 और यहां पर बेटा 8। अब सब्ट्रैक्ट करने में बेचारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो।
कैरी लेते लेते यहाँ 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा 2, फिर यहाँ बच गया 9, 9 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 8 1, 9 में से 8 1, 9 9 0, 9 5 4। कितने डिजिट्स हैं मेरी तरह गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तुम भी लगा सकते हो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ का ये 100 है ना, तो ये 9 और ये वाला भी 9, ये तो कैरी में चला गया था बेटा, तो 994। चेक कर लो एक बार, 0 11 9 9 2। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा चाहो तो। सारे आ जाएंगे एक साथ, हाँ तो चलो वो तो ले लिए। चलो नेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेटा, सिर्फ और सिर्फ। आइए देखो, मैंने भी आपको फॉर्मूला पढ़ाया बच्चे, कितना, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है बेटा a क्यूब, बोलो मेरे साथ, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म जो है बच्चों वो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आप 3ab की a में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर b प्लस 3ab की b में करोगे बेटा 3ab स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले की अल्टरनेटिव फॉर्म है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी होल क्यूब, फटाफट बोलो मेरे साथ क्या है फॉर्मूला, बोलो बोलो, हर जगह निगेटिव। तो इस वाले फॉर्मूले की अल्टरनेटिव फॉर्म कितनी हो, क्या होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 3 a स्क्वायर बी। अब यहां मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 a, b की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। ये बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म हुई हमारे पास इन दोनों फॉर्म। बस अब कर लेते हैं, आइए ए पार्ट। हमसे कहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8a क्यूब, बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे इसे, देखना 8a क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चा प्लस, अरे बोलो रे, 12a स्क्वायर बी एंड प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक, आओ मेरे साथ, इक्वल जरूर लगा लिया करो। ये किसका क्यूब है बच्चे, 2a होल क्यूब और ये सिर्फ b होल क्यूब। आगे क्या है उसे गोली मार दो। अरे असली हमारे पास कौन सा पिस्टल है, सब गोली, हाजमोला की गोली कह रहा हूं, हाजमोला वाली गोली है ना, डाइजेस्ट अच्छे से कर देती है वो खाने को। a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, आगे आता है 3a स्क्वायर बी और फिर आता है 3ab स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वो बना दो। तो 3a एक्चुअली है कितना, 2a स्क्वायर, b कितना ही है b प्लस आगे कितना आता है 3a, कितना है हमारे पास 2a बच्चा, और b एक्चुअली कितना है b होल स्क्वायर। आप देखेंगे जादू हो गया, ये अपने आप ये चीज बन गई होगी। देखो इसका स्क्वायर करो, 4a स्क्वायर, 4 3 12 a स्क्वायर इंटू बी, ये ऑटोमेटिकली बन गया होगा 3 2 6 a b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, ये हो गया 2a प्लस बी होल, ये आंसर आया। सेम क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम बेटा, कुछ नहीं करना है, बस माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, थर्ड में करा देता हूं। सेम ऐसे ही मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूं।
आ जाओ, स्क्रीनशॉट बाद में लेना, मौका मिलेगा आपको। थर्ड है बच्चा 27 माइनस 125 ए क्यूब 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। चलो इसका ओरल डायरेक्ट आंसर बताओ, ऐसे ही ओरल, यू हैव 5 सेकेंड्स टू थिंक। सर ये है 3 क्यूब यानी 3 माइनस ये है 5a। अच्छा तो आंसर आएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब। लो जी आंसर भी आ गया डायरेक्ट। अब मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 27 इज 3 क्यूब, शाबाश, माइनस दिस इज 5a होल क्यूब। आगे क्या है गोली मार दो, हमें तो फॉर्मूला याद है। आगे है माइनस 3a स्क्वायर भी, तो माइनस 3, व्हाट इज a? 3 स्क्वायर एंड b इज 5a। फिर आगे है प्लस 3, a इज 3, b स्क्वायर, b इज 5a। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये बने नहीं, बन गए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार मिलवा देता हूँ। 3 3 जा 9, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 और 5 की मल्टीप्लाई 135 ए, ये भी बन गया वो देखो। 5 का स्क्वायर कर लो 25 और ये 3 3 जा 9, 25 9 जा 225, वो अपने आप बन गया बेटा। ए क्यूब माइनस, वही फॉर्मूला है 3 माइनस 5a होल क्यूब। लो जी आंसर आया बच्चा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों पार्ट्स का। फोर्थ पार्ट होमवर्क है बेटा, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स टू थिंक, अगेन डायरेक्ट आंसर। देखो कितने अच्छे हो तुम। 5 सेकेंड्स तो हो गए। यह बेटा 4 का क्यूब, इट मींस 4a, इसका आंसर आएगा बेटा 4a माइनस यह बेटा किसका क्यूब? 3b होल क्यूब। लो जी भैया ठीक है। नेक्स्ट चलो फिफ्थ पार्ट मैं करा देता हूं। एक मिनट, मैं आज मोबाइल साइलेंट करना भूल गया बच्चा, है ना। सोचिए इतने, इसका डायरेक्ट आंसर सोचो, डायरेक्ट फिफ्थ का। मैं लिख देता हूं इतने, अच्छे बच्चों ने तो सोच भी लिया है। 27 पी क्यूब माइनस बच्चा 1 अपॉन, मगर हमें ये नहीं पता 216 किसका क्यूब है बेटा, 6 का है ना। ये सोचो माइनस 9 अपॉन 2 पी एंड प्लस 1 अपॉन 4 पी। बेटा ये तो बहुत इजी हो गया। कैसे? 27 किसका क्यूब है बेटा? 3 पी होल क्यूब माइनस ये है बच्चा 1 अपॉन 6 होल क्यूब। आगे क्या है भूल जाओ। कितनी अच्छी सी बात बता रहा हूं। कोई टीचर कहता है भूल जाओ, मैं कह रहा हूं भूल जाओ। आगे भूल जाओ, फॉर्मूला याद रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर आता है माइनस 3a स्क्वायर दैट इज 3b। b इज 1 अपॉन 6, फिर आएगा प्लस 3ab स्क्वायर, a है बच्चा 3b, b स्क्वायर इट मींस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। आगे कुछ सोचना नहीं है, ये फॉर्मूला बन गया बेटा a माइनस बी होल क्यूब, 3p माइनस 1 अपॉन 6 होल क्यूब। लो जी ये आंसर आ गया। इन्हीं पे बच्चे लड़ते रहते हैं, डरते रहते हैं कि भैया पॉलिनोमियल बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। यहाँ हमने हवा से उड़ा दी इसकी, है। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वेरीफाई करना है, वेरी वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है हमें, उसकी हम कौन सी साइड ले लें? राइट हैंड साइड ले लेते हैं।
क्योंकि ये फॉर्मूला ही है एक्चुअली। व्हाट इज द राइट हैंड साइड, दैट इज x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। कैसे वेरीफाई करेंगे प्यारे बच्चों? पहले तो x की मल्टीप्लाई कर दो इन तीनों में, फिर y, पहले x से मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। x की x स्क्वायर में x क्यूब, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, माइनस इसमें करो x की x में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई। x से मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ नहीं होंगी पावर ऐड, बेस सेम थोड़ी ना है, x वाई स्क्वायर। अब किसका नंबर आया? y का। चलो आओ y से, चाहो तो y को पहले लिख दो या पहले x वाला टर्म, मल्टीप्लाई में है ना, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। एक्स स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, x तो ऐसे ही रहेगा। कितना आएगा? y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, वाई की मल्टीप्लाई है। अब देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई से प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स वाई स्क्वायर से ये कैंसिल, आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लो जी, अब मुझसे पहले सेकंड पार्ट करके दिखाओ फटाफट फटाफट, मुझसे पहले देखते हैं कौन पहले करता है। पहले x से मल्टीप्लाई तीनों में, एक्स क्यूब, यहां मुझसे पहले एक्स स्क्वायर वाई, यहां एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई ध्यान दें तो माइनस आएगा और ये होगा बेटा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई की यहां मल्टीप्लाई, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई की वाई स्क्वायर में तो माइनस वाई क्यूब, माइनस एक्स वाई स्क्वायर से प्लस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई से ये कैंसिल बच्चा, आंसर आ गया। लो जी, वेरीफाई हो गए, फटाफट स्क्रीनशॉट। सेम क्वेश्चन, इस बार फॉर्मूला चेंज होगा बस। आ जाओ, यह है बेटा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। क्या आप मुझे बताएंगे 27 वाई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम लिख सकते हैं 3y होल क्यूब। 120 को लिख सकते हैं, 125 को 5z होल क्यूब। ये हो गया। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद होने की जरूरत, अभी तो प्रूव भी किया हमने, देखो बिल्कुल ये था ना, तो यही फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको, सिंस a प्लस ए क्यूब है एक्चुअली यहाँ इस बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है बेटा, पहले आता है a प्लस बी, शाबाश, बोल जो रहे वो बहुत अच्छे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार माइनस जरूर आता है, माइनस ए बी। तो अब यहां a को किससे रिप्लेस करोगे बताओ? कि सर a को हम रिप्लेस करने वाले हैं 3y से और b को रिप्लेस करने वाले हैं 5z से। यहां भी वही प्रोसीजर फॉलो करो, a इज 3y, b इज 5z, शाबाश। यहां मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं बच्चा, a स्क्वायर, इट मींस a कितना है बेटा 3y, जो मेरे साथ बोल रहे हैं ना, बोलकर पढ़ रहे हैं, बस उनका कोई तोड़ है ही नहीं, वो क्लास में टॉपर ही रहेंगे। b स्क्वायर दैट इज 5z, नहीं बेटा स्क्वायर है तो यहां क्या आएगा, लो स्क्वायर कर देते हैं, ये कर दिया हमने।
ये है बेटा हमारे पास ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और फिर आता है आगे कितना, माइनस ए बी। ए इज 3y एंड बी इज 5z। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया बस, 3y प्लस 5z। शाबाश, बोलो बेटा, 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 yz। ये आया। जिन्होंने सीख लिया है वो नेक्स्ट पार्ट करके दिखाओ मुझे। ये 4 का क्यूब है, ये 7 का। m क्यूब माइनस 343। बेटा ये किसका क्यूब है, ये है 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। अब की बार a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहां स्टार्टिंग माइनस से होती है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया a, ये बात माइनस बी, a माइनस बी हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां आगे सिर्फ एक बार माइनस आता है इसमें फॉर्मूले में, आगे सारे टर्म पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। करो करो, मुझसे पहले करो, शाबाश। फाइनल लाइन 4m माइनस 7n, 4 4 जा 16 m स्क्वायर, 7 7 जा 49 n स्क्वायर एंड प्लस 28। लो जी, ये मुश्किल मुश्किल सवाल हो रहे हैं बच्चों को, जो बहुत मुश्किल लगते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे आप। फिर से नया फॉर्मूला आ गया, यह है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो मैंने पढ़ाया आपको। हमारे पास फॉर्मूला है सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद दिलाओ फॉर्मूला, कि सर फॉर्मूले याद ना हुए तो फिर कैसे होगा। पहले आता है बच्चा a प्लस बी, मेरे साथ बोल लोगे ना तब भी याद हो जाएंगे, वादा रहा मेरा। फिर आता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 27x cube that can be written as 3x whole cube plus y whole cube and plus z whole cube माइनस, उसे भूल जाओ 9xyz को, इस फॉर्म में लिखो 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3x, b is y and c is z। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये 9xyz बन गया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बस RHS में a को सब्स्टिट्यूट कर दो किससे, 3x से, b को बच्चे y से और c को z से। यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, मेरे से पहले बोलो, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर है ए स्क्वायर, इट मीन्स 3x, बोलो बेटा बोलो, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी, सी इज z माइनस ए बी। अरे बता तो दो a कितना है, 3x है, b कितना है, y। चलो चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, वैसे कोई जरूरत नहीं। फिर है माइनस बी सी माइनस सी है z और a है बेटा हमारे पास, शाबाश, 3x। अब आओ, ये रहा हमारे पास 3x, बोलो प्लस y
प्लस जेड, फाइनल लाइन है बेटा ये पास, 3x होल स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कराओ माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3, ये आंसर आ गया बेटा। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। तो इस एक्सरसाइज का या कहें कि इस चैप्टर का सबसे प्यारा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ना ये एनुअल एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो कितनी प्यारी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और कितने अच्छे से आप सीखेंगे। आओ, हमसे कहा वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से डिस्कस करने वाले हैं। जो मेथड आपको इजी लगे आप एनुअल एग्जाम में उससे करके आना। ठीक, ये मत ध्यान रखना कि हमें क्लास में किससे करा है, जो आपको इजी लगे। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाना है। आप देख रहे होंगे ये फॉर्मूला है सीधे सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद रहा? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो बताओ। सबसे पहले आएगा a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड। फिर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। बोलो, इस लाइन में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया है। अब मुझे प्रूफ करना है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप देख रहे होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आया, हाफ और चाहिए। एडजस्टमेंट देखो, मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे 2 से तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, 2 से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जिससे कि कोई इफेक्ट ना पड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पर। तो 2 की मल्टीप्लाई या तो इस वाले ब्रैकेट में कर दो या इसमें, जिसमें आप चाहें, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये रहा बच्चों, देखो वही है। आप यहाँ पूरे ब्रैकेट से 2 कॉमन लो, 2 से 2 कैंसिल, वो पिछली लाइन आ गई। अब मैंने इसी ब्रैकेट में क्यों 2 से मल्टीप्लाई की? देखो, एक तो रीजन ये है क्योंकि मुझे लाना था बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ तो 2 चाहिए नहीं था। अब अगर आप अच्छे हैं तो चलो मेरे ये वाला एडजस्टमेंट समझ कर दिखाओ। आपका फुल फोकस लगेगा इस लाइन को समझने के लिए। अगर आपका ध्यान नहीं है, इधर उधर है, तो फंस जाओगे। प्यारे बच्चों, कितने एक्स स्क्वायर हैं आपके पास? 2x स्क्वायर। मैं उसमें से 1x स्क्वायर एक ये ले लेता हूं, तो ये रहा एक्स स्क्वायर। इसी तरह कितने वाई स्क्वायर है? 2, एक वाई स्क्वायर ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे है देखो ये माइनस वाला 2xy, वो x और y वाले टर्म्स के साथ लिख दो, प्लस। प्यारे बच्चों, कितने वाई स्क्वायर थे? 2, एक यहां आ गया। अब यहां लिखो जो बचा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस ये 2z स्क्वायर में से एक z स्क्वायर ले लो, ये हुआ z स्क्वायर। अब आप सोचेंगे इन तीनों में से कौन आएगा इसके साथ? यस वाई जेड, तो यहां आएगा माइनस 2yz प्लस। अब आप देख रहे हैं z स्क्वायर थे आपके पास 2, एक यहां लिख दिया, एक यहां रह गया जो बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर आपके पास 2 थे बेटा, एक शुरू में लिख दिया, एक बचा हुआ था उसको यहां लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2zx। बोलो ये लाइन समझ पाए या नहीं? एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं।
2x² थे, उनमें से एक x² लिया, इसमें से एक y² लिया, x² प्लस y² आगे है -2xy। इसी तरह 2y² थे, एक y² ये ले लिया, एक यहाँ आ गया बेटा, इसमें से 2z² में से एक z² ले लिया, -2yz यहाँ आया। 2z² था बेटा, एक z² यहाँ आ गया, बचे हुए को यहाँ लिखा, एक शुरू में x² है, एक यहाँ लिख दिया बेटा, -2z उसके साथ। बस अब आंसर आप देखेंगे आंसर आ गया बेटा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे नहीं बताओगे कि ये किसका होल स्क्वायर है? बिल्कुल बताएंगे सर, a² प्लस b² -2ab यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसी तरह से ये होगा बेटा y माइनस जेड होल स्क्वायर। फटाफट बताओ तीसरा क्या बनेगा? z माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान दो तो वही आ गया जो मुझे प्रूव करना था। हाफ आ चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, x माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये है बेटा राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। कि सर आप तो दो मेथड के बारे में कह रहे थे, लो दूसरा भी करा देता हूं बेटा। दूसरा भी, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, दूसरा मेथड देख लो बच्चा। आप देख रहे हैं पहले मैंने इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेकर किया, अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं और फिर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देता हूं। सेकंड मेथड एग्जाम में आपको जिससे इजी लगे। मैंने लिखा बेटा राइट हैंड साइड जितनी है एज इट इज लिख दो, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, स्क्वायर ब्रैकेट में है बच्चा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये रहा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। चलो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, तो मुझे ही बोलो। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बोलकर पढ़ो बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फटाफट इसका भी ओपन कराओ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2yz। यहां पर बोलो, हाँ, जेड स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है सर। अब हम देखेंगे बेटा हाफ इक्वल जरूर लगा दिया करो, ऐसे ही लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज लिख दो। इस पूरे ब्रैकेट को बड़े ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर और है कहीं एक्स स्क्वायर, वो रहा लास्ट में, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर। बोलो बोलो बोलो, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस, और क्या है बच्चों, 2yz, और ये है माइनस 2zx। ये रहा, ये है हाफ बच्चों। x प्लस वाई प्लस जेड, पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज कॉमन है सबके साथ है जो? हाँ है, कौन है? 2 कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। फटाफट बोलो फटाफट बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लिया है, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से हमने देखा ये 2 कैंसिल एंड व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड इनटू, बोलो, एक्स स्क्वायर, जी हाँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये बन गया फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। किसका फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसकी जगह एक्स वाई जेड। लो जी,
मुश्किल समझा जाने वाला क्वेश्चन हमने 2 मेथड से डिस्कस कर लिया। अब आपको एग्जाम में जो मेथड इजी लगे उससे आप इसको सॉल्व कर दे बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट देन शो दैट दिस वन। कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे, हमें एक फॉर्मूला याद है बेटा, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अभी तो प्रूव किया है, इज इक्वल टू, बताओ क्या है फॉर्मूला इसका? सिंपल सा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू, जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, वाई जेड हुआ माइनस जेड एक्स। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस बच्चों 3xyz, चलो इसकी वैल्यू पुट करो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये रहा LHS को एज इट इज लिखा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने देखा 0 से जब इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा बन जाएगा 0। 3xyz नेगेटिव है, इसको RHS में शिफ्ट कर दो तो मिलेगा हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz and that we have to prove। यही हमें शो करना था। इतने तो इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लो क्या, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जो प्रूव किया था इसी कंसेप्ट का यूज होना है प्यारे बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc कब होगा? व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कंसेप्ट बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, इसका यूज हम यहां क्वेश्चंस में करेंगे। दिस इज a, आप देखोगे ये है a, ये b और ये c। फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे here a is -12, बहुत ही प्यार से बता दूंगा, b is 7, c is 5। अगर मैं आपसे कहूं बच्चा a प्लस बी प्लस सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? -12 प्लस बी 7, c इज 5। तो अगर आप ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7 प्लस 5, 12 से -12 कैंसिल 0। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तब ये प्रॉपर्टी यूज होगी। इट मीन्स देयरफॉर a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc. What is the value of a? That is -12 cube. What is b? 7 cube and 5 cube. इधर भी 3, a is -12, b is 5 7 and c is 5। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आओ बच्चों, चारों टर्म, एक निगेटिव है तो निगेटिव आएगा आंसर। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जिससे कि इजी हो? देखो 12 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 12 5 60, 12 पंजे 60, तो ये रहा 3 इंटू 7 यानी 7 3 21, और ये कितना हुआ था बेटा? 60। ऐसे नहीं आंख बंद की और मल्टीप्लाई कर दी फिर पन्ना पलट के कर रहे हैं, मैं कभी भी पन्ना पलट के कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 0 6 6 2 12,
लीजिए ये आंसर आया भैया। नेक्स्ट सोचो कैसे करेंगे बेटा, नेक्स्ट सोचो। ये भी मैं ही कराऊंगा आपको, देखो फटाफट। जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद करो कि भैया हम तो सभी अच्छे हैं। क्या लिखेंगे? हेयर ए इज 28, बी इज -15 and C is -13. Here A plus, yes बच्चों, B plus C is equal to A is 28, -15 and C is -13. बेटा अगर आप इन्हें ऐड करोगे 15 और 13 दोनों नेगेटिव हैं तो आएगा -28 से +28 कैंसिल। सर अब मत कराओ इसे, अब तो बहुत इजी है, मैं फिर भी कराऊंगा। Therefore A cube plus B cube plus C cube will be equal to 3ABC। वैल्यूज लगाएंगे। What is the value of A? 28 cube and B is -15 cube and C is -13 cube. That is equal to 3. A is 28, B is -15 and C is -13। इनकी मल्टीप्लाई करनी है बिना पन्ना पलटे, ये नहीं कि बस कैलकुलेशन ऊपर नीचे रख के कर रहे। स्मार्ट बनो, टेबल्स याद करो आप। तो ऐसा कर लो बेटा, पहले 3 की मल्टीप्लाई किस में कर लो? 28 में। तो 3 8 जा 20, 3 अट्ठे 24, कैरी गया 2, 8 हो गया बेटा। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये है बेटा 15 और ये है बच्चा 13। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60, 15 चौका 60, कैरी कितना 6, 15 15 8 जा 120, 15 अट्ठे 120 और 6 126। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लो। बेटा अगर आपको हिंदी में टेबल आए तो हिंदी में, इंग्लिश जिसमें आप कन्वीनियंट हो वो करिए। चलो चलो हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देता हूँ। 13 छिंग 78, 13 6 जा 78, 8 हो गया बेटा, कैरी गया 7, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, कैरी कितना था 7। ऐसे जोड़ना बंद कर दो उंगलियों पे। कुछ समय प्रॉब्लम होगी, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे। ओरल करने के स्टार्टिंग में वक्त ज्यादा लगेगा, ठीक है, ध्यान से। हाँ 26, कैरी कितना था बेटा 7, 26 और 7 ऐड करेंगे, ये आया बेटा 33, 3। अब इसमें देख लो 13 और ये हुआ 16। करो फटाफट, नहीं आए तो एक बार वीडियो को आप रिपीट कर लें, बैक करके देख लें फटाफट। चलो भैया, ना कर रहे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लो जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद अब एग्जांपल्स। लेकिन एक प्रॉमिस, एग्जांपल्स जो इसी मेथड के है ना, सेम मेथड के मैं एक्सरसाइज में डिस्कस करवा चुका हूँ, वो नहीं कराऊंगा बेटा, नहीं तो फिर नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलना आपको। और एक मैं एडिशनल वीडियो और बनाऊंगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आता है, बाहर से ज़रूर आता है, एमसीक्यूज वगैरह सब होंगे। क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया हमें गिवन है बच्चा। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हमने, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
क्या एक्सप्रेशन है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? ये दे रखा है क्षेत्रफल 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए एंड प्लस 12। ये मिडिल टर्म स्प्लिट कंसेप्ट कैसे? 25 और 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60, 12 5 60, 24 और 36 यानी 300 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे बेटा जिनका सम 35 आ जाए। ओरल नहीं हो रहे तो मेरे साथ पहले 2 से डिवाइड करो 150, फिर 2 से डिवाइड 75, फिर 3 से डिवाइड 25, फिर 5 से बच्चों, फिर 5 से और ये 1। ऐसे दो हमें नंबर्स चूज करने हैं जिनका सम 35 आ जाए। हिट एंड ट्रायल से बार बार करते रहो। सोचो तुम 2 दूनी 4 3 12, 5 पंजे 25, 25 और 12 ऐड करेंगे 37। नहीं ये वाले नहीं हो रहे भैया, तो फिर अब क्या करें? कुछ और सोचो। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 20। हाँ ये आ गए देखो। ठीक है बेटा, ऐसे हिट एंड ट्रायल से आ जाते हैं। तो हमने लिखा बच्चा 25 ए स्क्वायर माइनस दिस कैन बी रिटन एज 15, ये 15 है बेटा, 15 इंटू ए, ब्रैकेट भी लगाओ, इंटू ए एंड प्लस 12। अब तो बड़ा इजी हो गया। ये है बेटा 25 ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, सामने नेगेटिव है साइन चेंज कर देगा, एंड प्लस 12। फटाफट कॉमन लो बेटा। 20 और 25 में सिर्फ कॉमन आएगा 5। ए स्क्वायर और ए में कॉमन आएगा ए। 5 ए से डिवाइड करो, 5 से 5 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 5 ए माइनस 5 4 ज़ा 20, ए से ए कैंसिल। बेटा जो कॉमन लेते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं दोनों टर्म्स में, यहाँ करेंगे। बेटा ध्यान दें 5 ए हमें कैसा बनाना है? पॉजिटिव, तो यहाँ से माइनस तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। 15 और 12 में से कॉमन आएगा कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? 3। चलो 3 से डिवाइड करो, 3 5 माइनस कॉमन लिया है, साइन विल चेंज, ये होगा 3 4 देखो फिर से कॉमन आया क्या? हाँ 5 ए माइनस 4, और फिर यहां पर कितना है? 5 ए माइनस 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इनमें से एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रेड्थ मान लो। नॉर्मली कोई सा भी मान सकते हैं। नॉर्मली बड़ी साइड को हम लेंथ, जैसे ये रेक्टेंगल है बोर्ड, तो बड़ी साइड को हम क्या करते हैं बेटा? लेंथ कंसीडर करते हैं। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर? कौन सा बड़ा है? 5 ए में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ 5 ए में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मान लो 5 ए की वैल्यू 10 है, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आ रहा है 6, 10 में से 3 7। ओहो, तो हमें क्या करना चाहिए? लॉन्गर साइड को लेंथ कंसीडर कर लेना चाहिए। देयरफॉर एल इज इक्वल टू कितना बेटा? 5 ए एंड ब्रेड्थ, चौड़ाई। ये आंसर आ गया। आप कोई सी भी साइड मान लें, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट उड़ा देते हैं। आइए मेरे साथ, आ जाइए सारे बच्चे, आ जाइए प्यारे प्यारे बच्चे, आ जाइए छोटे छोटे बच्चे, आ जाइए। देखिए हमने लिखा बेटा सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिर्फ एरिया लिख देता हूं दिस टाइम, 35 माइनस 12, वही पुराना 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, लिख कर लें इधर। कितना आ गया बेटा? 420, 12 5 60, कैरी गया 6, 12 3 36 एंड 6 420।
अगर ये प्रोसेस आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है कि ऐसे दो फैक्टर्स जो कि लास्ट टर्म निगेटिव है जिनका डिफरेंस 13, करो अपने आप करो, मैं भी रुक जाता हूं थोड़ी देर। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनका डिफरेंस, जिन्हें घटा के 13 आ जाए। सोचो, 5 7 35, 2 दूनी 4 3 12, 35 में से 12 ना भैया ये नहीं हो रहे, कुछ और सोचो। 2 2 4, 5 20, 7 3 21, ना भैया ये भी नहीं हो रहे। सोचते रहिए, हमें लाना है बेटा 13, तो 2 3 6, और नहीं 6 वाला तो गलत हो जाएगा। सोचते रहिए, 2 दूनी 4, 4 7 28 और 5 3 15, 28 में से आ गया आ गया आ गया, ऐसे आता है देखो, है ना। तो बेटा इसको लिखा आपने बच्चे 35 वाई स्क्वायर, और कौन से ऐसे दो नंबर आए जिनका डिफरेंस 13 था, एक तो 2 2 4 यानी 7 यानी 28 माइनस कितना बेटा 5 3 15, जी हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो 13y माइनस 12। बस सर अब छोड़ दो, अब हम कर लेंगे, तुम अपना करो मैं अपना करता हूँ, कौन पहले कर ले, आ जाओ जीत के दिखाओ सर से, है हिम्मत तो आ जाओ। वैसे भी मेरी तो स्पीड 1.5 कर रखी है तुम लोगों ने, पता हो मुझे, तो मैं ही जीतूंगा। 28y 35 और 28 में कॉमन क्या आएगा, 7 7 5 7 4 7 और y, 7y से डिवाइड, 7 5 माइनस 15 और 12 में से कॉमन लिया 3, तो 3 5 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया 3 4 फिर से कॉमन आ गया, तो यहां आएगा 5y प्लस 4 इंटू 7y minus 3, and area of rectangle is length into breadth on comparing both sides। length कितना लिख दोगे आप, कोई सा भी लिख दो, चलो 5y and breadth 7y minus 3, ये आ गया बेटा आंसर। देखो आपको समझ में आया या नहीं आया, एक साथ इनका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। अब हम अगली क्लास में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, सारे नहीं कराऊंगा एग्जाम्पल, ये होमवर्क है आपके लिए। अगली वीडियो ओपन करने से पहले आप सारे एग्जाम्पल ट्राई करें, जो सिमिलर एग्जाम्पल्स होंगे वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इतना ही रखते हैं आज, जय हिंद बच्चों।